उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक सुंदर सा गांव था, सूरजपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़, बीच में एक बड़ा तालाब और उसके किनारे पुराना बरगद का पेड़। उसी बरगद के नीचे रोज गांव की चौपाल लगती थी। वहीं बैठकर लोग अपने सुख दुख बांटते, फैसले लेते और हंसी मजाक करते। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे। दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को थके हुए घर लौटते। लेकिन उस गांव में एक बात सबसे खास थी। लोग भले गरीब थे, पर दिल के बहुत अमीर थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, मोहन। उम्र लगभग 15 साल। रंग सांवला, कपड़े साधारण, पर आंखों में चमक और दिमाग बहुत तेज। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घरों में काम करके घर चलाती थी। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह स्कूल से आकर पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता रहता। जब भी गांव में कोई समस्या आती, लोग मजाक में कहते, जरा मोहन से पूछो, उसके पास जरूर कोई उपाय होगा। मोहन हंसकर सबकी मदद करता। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी था, जमींदार रघुवीर सिंह। उसके पास बहुत जमीन, पैसा और नौकर थे। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वह हमेशा गरीबों को तुच्छ समझता। वह अक्सर कहता, पैसा ही असली ताकत है, बुद्धि बुद्धि सब बेकार की बातें हैं। गांव वाले चुप रहते, क्योंकि उससे कोई उलझना नहीं चाहता था। एक दिन की घटना, एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं का पानी भी कम होने लगा। लोग परेशान हो गए, फसल बर्बाद होने लगी। सबने मिलकर सोचा कि जमींदार से मदद मांगी जाए, क्योंकि उसके खेतों में बड़ा कुआं था। गांव वाले उसके पास पहुंचे। जमींदार जी, हमें थोड़ा पानी दे दीजिए, नहीं तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। रघुवीर सिंह हंस पड़ा। पानी चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी। हर किसान अपनी आधी जमीन मेरे नाम करेगा, तभी पानी मिलेगा। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। यह तो सरासर अन्याय था। लोग निराश होकर लौट आए। मोहन ने सबकी बातें सुनी। उसने कहा, चिंता मत करो, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। सबने आश्चर्य से पूछा। तू क्या करेगा बेटा? मोहन बोला, बुद्धि से हर मुश्किल का हल निकलता है। अगले दिन वह जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार जी, सुना है आपको अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व है। जमींदार हंसकर बोला। हाँ, और पैसे पर भी। क्यों? मोहन बोला, तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं आपको बुद्धि की परीक्षा में हरा दूं, तो आप गांव वालों को मुफ्त पानी देंगे। अगर मैं हार गया, तो मैं आपकी 1 साल सेवा करूंगा। जमींदार को लगा, यह लड़का क्या कर लेगा। उसने तुरंत शर्त मान ली। पहला सवाल जमींदार ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? मोहन ने तुरंत कहा, अविश्वास। लोगों ने सिर हिलाया। जमींदार चुप हो गया। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है? मोहन बोला। ज्ञान और दया। फिर से सबने तालियां बजाईं। जमींदार अब थोड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा, अब कठिन सवाल पूछता हूँ। तीसरा सवाल, अगर मैं तुम्हें यह खाली घड़ा दूं और कहूं कि इसे बुद्धि से भरो, बिना पानी या किसी चीज के, तो कैसे भरोगे? सब सोच में पड़ गए। मोहन ने घड़ा उठाया, उसे उल्टा किया और बोला, जमींदार जी, यह घड़ा हवा से भरा है। यह कभी खाली था ही नहीं।
सारे लोग हंस पड़े। जमींदार के पास कोई जवाब नहीं था। अब मेरी तरफ से एक सवाल। जमींदार बोला। पूछो। मोहन बोला। अगर गांव वाले भूखे मर जाएं तो आपकी जमीन पर खेती कौन करेगा? अगर किसान नहीं होंगे तो आपका पैसा किस काम आएगा? जमींदार चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। उसने धीरे से कहा, बेटा, आज तूने मुझे हरा दिया। सच में बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं सबको मुफ्त पानी दूंगा। उस दिन से उसने अपनी सोच बदल दी। उसने कुएं से नहर बनवाई ताकि पूरे गांव को पानी मिले। गांव वालों की फसल बच गई। सबने मोहन की बहुत तारीफ की। मोहन बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस समझदारी से सोचा। समय बीतता गया। मोहन पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बना और अपने गांव की मदद करता रहा। धन और ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, ईमानदारी और समझदारी से ही असली जीत मिलती है। मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल दिमाग से निकलता है, ताकत से नहीं।